एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट ब्लॉग। एंड आज देखते हैं कि आज बेसिकली हमने क्या ट्रेड्स लिए, आज का पूरा दिन कैसा गया। सो यस, कीप वॉचिंग। बहुत ही ट्रेंडी रहा है। ब्लॉग की शुरुआत मैं करी हूँ क्योंकि चिन्मय सर की थोड़ी तबीयत खराब है, हो जाती है उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब। सो ऑफिस वो थोड़ी लेट आ रहे हैं। सो लेट्स सी आज के ट्रेड्स क्या हुए। ऑप्शंस बाइंग की बात करते हैं पहले, फिर जो सेलर्स हैं उनकी पोजीशंस अभी चल रही हैं जो कल आपने देखा था, जो लास्ट डे की ब्लॉग थी, तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ऑल्सो मैं आपको थोड़ा एनालिसिस देने वाली हूँ बैंक निफ्टी की अभी क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सो चलो देखते हैं। मैं ऑप्शंस बायर की बात करूँ, यू नो कि कल हम लोगों का स्टॉप लॉस आया था क्योंकि मार्केट वॉज टू वॉलेटाइल। आपको भी पता है कि इस मार्केट में कौन ही बायर ना सेलर, कोई पैसा नहीं कमा सकता। अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी वी वर बुलिश अबव, बोल सकते हो कि यार 52,000 लाइक 51,950 के ऊपर हम लोग बुलिश थे, ठीक है। अब उसके बाद इफ यू कैन सी उसी एरिया के आसपास मार्केट इज गेटिंग वॉलेटाइल। अब एज अ बायर जो रियल एंट्री है हमारे सिस्टम के हिसाब से, दैट इज ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि 52,000 के नीचे वी आर बेयरिश। तो हमें सबसे पहले जो भी बेयरिश एंट्री मिली, हमने यहाँ पे बेयरिश एंट्री ली अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शंस बाइंग का सिस्टम है उसके हिसाब से, ठीक है। अब अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, आप देखो बैंक निफ्टी, लेट्स गो टू 15 मिनट्स और लेट्स गो टू 1 आवर। 1 आवर पे देखोगे, यू नो देयर इज अ पैटर्न कॉल्ड डाउ पैटर्न, ठीक है। एक बहुत अच्छे सेल ऑफ के बाद मार्केट इज ट्रेंडी, दोनों साइड बहुत प्यारा मूव दिया है। उसके बाद रिवर्सल काइंड ऑफ यहाँ पे एक डाउ पैटर्न बना है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से देयर इज अ पॉसिबिलिटी काइंड ऑफ रिवर्स कर जाए, ठीक है, जहां से गिरा है वहां तक चले जाए। अब हो क्या रहा है कि मार्केट ने इसके ऊपर तो क्लोजिंग दे दी है, पर अब यहाँ पे इट इज गेटिंग वॉलेटाइल, राइट। अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 दिनों से क्या है मार्केट में, टोटल वोलैटिलिटी, एंड यहाँ पे मार्केट कहीं भी मूव नहीं हो रहा। तो अगर ये सस्टेन कर जाता है इस एरिया के ऊपर तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि काइंड ऑफ रिवर्सल है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर लेवल यानी जो नेकलाइन है अपनी, दैट इज 51,700 के नीचे क्लोजिंग देता है, विच मीन्स अपना जो ये ट्रेंड है प्रायर बियरिश है वो कंटिन्यू होगा। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, लेट्स सी निफ्टी में भी सेम चीज चल रही है कि निफ्टी हैव ऑल्सो मेड अ डाउ पैटर्न, ठीक है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो काइंड ऑफ एक छोटा सा डाउ पैटर्न भी बना है। काइंड ऑफ जो स्विंग है, स्विंग ऊपर से यहाँ शिफ्ट हुई है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग आ जाती है तो हाँ, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ये वाला एरिया होगा। निफ्टी में भी सेम चीज फॉर्म हो रही है, एक डाउ पैटर्न है, सस्टेन कर रहा है क्योंकि मार्केट बहुत ही ट्रेंडी रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा। सो हाँ, अगर आपने ट्रेंडी मार्केट में कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट कर दिया है तो मेक श्योर अभी थोड़ा सा काइंड ऑफ दूर रहो। एक बार देख लो कि मार्केट प्रॉपर्ली बुलिश हो जाए, फिर बेरिश हो जाए, फिर आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम घर पर ही हैं, ऑफिस नहीं गए हैं या नहीं जा रहे हैं। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, सर्दी, कफ, खांसी, उल्टी, वॉमिटिंग, जो आप नाम लो, सारी चीज़ें हो गई है मुझे, ठीक है। अर्ली साइंसेस के काफ़ी जल्दी दिख गए थे, नाक बंद होने लग गई थी, बट देन आई वाज टेकिंग मेडिसिन, लेकिन हो ही जाता है व्हेन एवर देयर इज़ अ सीजन चेंज हैपनिंग ना। अब जैसे बारिश से ठंड आने वाली है तो मेरा होना है ख़राब, ठीक है। गर्मी से बारिश आने वाली होती है, एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग, इवन जब ठंड से गर्मी भी आने वाली होती है तबीयत ख़राब हो ही जाती है, दैट इज़ द थिंग। बट अभी मार्केट क्या कर रहा है, पोजीशंस क्या कर रही है, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बिफोर दैट आई नीड टू गो टू, सॉरी फॉर दिस, बट बिफोर दैट आई नीड टू गो टू डॉक्टर। सारी चीज़ें कर लेता हूँ मैं, पहले आपको पोजीशंस बता देता हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे नाउ। ऑलराइट, तो जो ट्रेड सुबह 13,000 का प्रॉफिट दे रहा था वो गिर चुका है अभी, एंड इट इज़ गिविंग अस अ लॉस, सॉरी नॉट अ लॉस बट अ प्रॉफिट ऑफ 4,000 रुपीज़। ऑब्वियसली बात है, 2 दिन से हरी कैंडल्स बनाए जा रहा है बाटा इंडिया, तो आज एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल उसने बना दी है, विच इज़ टोटली फाइन। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी नीचे है, तो स्टिल वी कैन होल्ड ऑन टू द पोजीशंस दैट वी हैव क्रिएटेड। अब यहाँ पे अगर मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम लगाऊँ इस पर्टिकुलर चीज़ का, तो आज आपको दिख सकता है कि पहली कैंडल तो बहुत ही अच्छी बनी थी, खुलते ही ऊपर भी गया था 5 मिनट के लिए ही सही, बट वी कुड सी अ प्रॉफिट ऑफ 13,000 विच इज़ ऑलमोस्ट 10% ऑन द कैपिटल डिप्लॉयड, क्योंकि एक लॉट लिया है 96,000 का, उसमें 13,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इट्स गुड, राइट, इट्स गुड। एंड साथ ही में व्हाट आई एम डूइंग इज़, अब ठीक है ये गिर रहा है वो तो गिरने दो, उसका कुछ कर नहीं सकते आप। माइट टेक अ सपोर्ट एट 1420 के एरिया पे, जहाँ पर इसने कल पूरे दिन सपोर्ट लिया था, तो लेट्स होल्ड ऑन टू पोजीशंस एंड देखते हैं। अदर देन दिस हमारी कुछ ट्रेड्स में पोजीशंस बनने वाली है, ठीक है, जैसे कि टाइटन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, सारे स्टॉक्स मैंने रडार पे लगा के रखे हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, मैं प्राइस नहीं बताऊंगा आपको अभी एंट्री लेने से पहले, लेकिन जैसे एंट्री हो जाती है देन आई विल टेल यू द प्राइस ऑफ इट,
कि कहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, क्या स्टॉप लॉस है, सारी चीज़ें आई टेल यू इन डिटेल, बट ओनली वंस आई एंटर द ट्रेड, नॉट बिफोर दैट, राइट। और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। इट्स नॉट समथिंग कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खरीदो ये बेचो, ऑलराइट। तो दवाइयाँ तो मैंने ले ली है, अब इसमें से आधी जो उन्होंने लिखी थी वो ऑलरेडी मैं ले आया था, क्योंकि मुझे पता है कि यू नो ये चीज़ वेरी ऑफनली मेरे को होती रहती है। तो व्हाट आर थिंग्स टू बी टेकन, फिर भी कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी है, क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज़ अ डॉक्टर, राइट। क्या नींद चढ़ रही है? हमारे ऑफिस में सब बीमार हो रहे हैं यार। चिन्मय सर को भी ऐसा ही है, इनको भी ऐसा ही है। और बताओ सर, कुछ स्विंग्स के लिए इन लोगों को कुछ तो टिप्स दो जो हमारे व्यूवर्स हैं। बताओ। What tips do you want? अब ये थोड़ी वीडियो से निकल के थोड़ी पूछेंगे आपसे। व्हाट यू थिंक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखनी चाहिए? लेट अस नो। जब भी आप स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो Sector. सेक्टर इंपॉर्टेंट है, तो अभी विच सेक्टर वी शुड फोकस? व्हाट यू थिंक? अभी as of now तो कोई भी सेक्टर नहीं चल रहा। ऐसे आंसर दोगे तो ये लोग वीडियो भी नहीं देखेंगे। ऐसा कुछ खतरनाक आंसर दो कि दिया लाइक यार सर ने क्या बता दिया। दिस गाय इग्नोर्स मी लाइक एनीथिंग। अपना दुख शेयर करो सबके साथ। सबसे बड़ा दुख तो मेरा ये है कि हाँ। अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद होने वाली है, ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा दुख। अब तुम्हारी मेहनत ज्यादा हो जाएगी। हाँ। ठीक है, क्या कर रहे हो? हाँ, क्या खेल रहे हैं ये लोग? उनो। ठीक है, कल का व्लॉग देखा था किसी ने? देखा था, ठीक है। तो कुछ नहीं मैं भी खेलती हूँ। अभी बेसिकली कुछ लोगों की ट्रेड्स चल रहे हैं, सो अपने पास कुछ काम तो है नहीं। अब ये लोग कुछ देर पहले वो बैट बॉल कुछ तो खेल रहे थे, क्रिकेट टाइप का, तो उन्होंने मना कर दिया। विदेश ने मना कर दिया कि नहीं मत खेलो, तो अब ये उनो खेल रहे हैं। तुम्हें आता है खेलना? सबको आता है? नहीं आता। हाँ, मितेश सर आप उनो खेलोगे? नो यार, ये डेड आदमी है भाई, ये कुछ भी नहीं बोलता यार। चलो ठीक है, हम खेलते हैं उनो। हाँ, क्या क्या कुछ तो बोल रहे थे लकी कुछ बोल रहे थे। अरे यार सो जो हमने कल 50-100 का पीई शॉर्ट किया था, ठीक है, जिसको हम ओवरनाइट लेके गए थे, वो हमने शॉर्ट किया था 429 के अराउंड। और अभी मार्केट ने ये आज मार्केट गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद मार्केट ने ये ऊपर मूव किया और यहाँ पे मार्केट हो गया साइडवेज। ठीक है, साइडवेज हो गया तो हमारा प्रीमियम जो डीके हुआ यहाँ पे, ठीक है। और अभी 3 बजे जो हमारा एग्जिट था, हमने 3 बजे एग्जिट किया, 429 का प्रीमियम शॉर्ट किया था और हमने उसको अराउंड 290 रुपीज़ के समथिंग बुक किया। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट थोड़ा लोअर एंड पे क्लोज हुआ है। जो बायर्स थे जिन्होंने पूरे एंड तक होल्ड किया हुआ था, उनको लाइक लिटरली सिर्फ 50 पॉइंट्स मिले, वो भी 3 स्ट्राइक इन द मनी में। तो आप सोच सकते हो कि यार सुबह मोमेंटम आ गया, लेकिन सेकेंड हाफ में कोई मोमेंटम नहीं था। सेलर्स का आप लोगों ने देखा है कि उनको डीके का बहुत अच्छा फायदा हुआ, राइट। अब देखोगे तो मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेट कर रहा है एंड ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज कि अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है हम काइंड ऑफ रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम अगेन बेयरिश हो जाएंगे। एंड यस, दैट्स इट फॉर द डे गाइज। एंड अभी मेरा सेशन होने वाला है 5 बजे, 5 से 7 एक बैच है जो अपनी 16 अक्टूबर वाली बैच है, उनका सेशन है जिसमें आई विल टीच देम बेसिक्स, कैंडलस्टिक्स एंड ऑल, ठीक है। तो बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं, तो हाँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो 7 बजे तक वो चलने वाला है। ऑल्सो येस, दैट्स इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज, आवर ब्लॉग। एंड अगेन यार वी विल ट्राई कि हम लोग कंटिन्यू करें। लिटरली वी आर सो थैंकफुल कि कुछ लोगों का फ़ोन भी आया था कि यार ब्लॉग को कंटिन्यू करो, बट समथिंग हैपेंड, तो हमें इतना टाइम भी नहीं मिल रहा था। बट येस, हम आपको रोज ट्रेड्स अपडेट देते रहेंगे, बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ें भी शेयर करते रहेंगे जो आपको बहुत सारी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, राइट। अभी मैं जा रहा हूँ एक फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा सा मॉनिटर था जो आपने ब्लॉग में देखा होगा, वो कल वाले ब्लॉग में नहीं दिखा होगा आपको, क्योंकि मेरे घर की जो पर्सनल टीवी थी वो ख़राब हो गई है। और वो जो मॉनिटर था वो इन अ वे टीवी ही था, तो वो टीवी मैं घर ले आया हूँ। पर वहाँ पे क्योंकि मैंने सोचा कि यार 2 साल से मैं सेम फ्लैट स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, माइट एज वेल लेट मी, मतलब घर पे टीवी नया लाने से अच्छा वहाँ पे मॉनिटर नया ले आएंगे, वो थोड़ा बजट में भी पड़ेगा एंड दैट विल बी अ गुड ऑप्शन, राइट। तो एक कर्व मॉनिटर मेरे को लेना है, बट अगेन 4K जितना बजट नहीं है,
और 2K ले लूँगा तो क्या क्वालिटी में इशू आएगा, और ये सारी चीज़ें मेरे को जाननी है। तो आई एम गोइंग टू अ फ्रेंड हु इज़ अ इंटीरियर डिज़ाइनर एंड उनसे जाके पूछूंगा, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर्स को तो कलर एक्यूरेट चाहिए, अच्छी स्क्रीन ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। मतलब ये टूल्स एंड टेक्निकलिटीज़ में उनको बहुत ज़्यादा ही हाई डिफाइंड चीज़ें चाहिए। दैट इज़ द रीज़न बीइंग आई एम गोइंग टू हिम। देखते हैं क्या ले सकते हैं। इस बार मेरा बहुत ज़्यादा मन है टू टेक अ कर्व्ड स्क्रीन। Got back guys and also I wanted to let you know कि I have finally decided कि मैं कौन सा मॉनिटर ले रहा हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें डिफाइन हो चुकी है, डिसाइड हो चुकी है। अभी तक मैं कंफ्यूज था कि शुड आई गो फॉर अ 4K1 और अ 2K1 वुड वर्क फॉर मी और इवन HD1 वुड वर्क फॉर मी। पर फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार चलो ठीक है, अभी एक ही स्क्रीन लेना है, सिंगल स्क्रीन लेना है। 4K और HD में ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है, विच इज़ अ ह्यूज। और अभी दिवाली भी आ रही है तो बहुत सारे और भी खर्चे हैं। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि माइट एज वेल लेट्स गो फॉर 2K। तेरा नहीं मेरा नहीं, बीच का। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एंड विल गेट वन मे बी टुमारो। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। अभी दवाई ले ली है मैंने, दवाई ले ली एज इन लेकर आ गया हूँ। खाना खाऊंगा, आई हैव समथिंग एंड देन वो करते हैं। उससे पहले मैं ट्रेड समझाता हूँ आपको कि उसमें क्या हो रहा है। ऐसे देखो तो लिटरली कुछ नहीं हो रहा है ट्रेडर्स, है ना। काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। इवन इट मेड अ लो ऑफ जहाँ पर हमारी एंट्री है। ठीक है, 14-13 पे हमारी एंट्री है। 14-13 का ये पर्टिकुलर फ्यूचर जो है वो लो लगा के आ चुका है। ठीक है, अब नाउ व्हाट आई कैन सी इज सिंपल ट्रेडर्स विच इज़ जो सपोर्ट की हम बात कर रहे थे वहाँ से उसने सपोर्ट लिया हुआ है ना। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो एक अच्छी सी सपोर्टिंग कैंडल उसने बना दी है। तो लेट्स सी यहाँ से आगे क्या होता है। 1 डे टाइम फ्रेम पे देखने जाओगे आप इस चीज़ को तो ऑफकोर्स एक चीज़ दिखाई दे रही है हमको, विच इज़ मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। बहुत ही बड़ी कैंडल बना दी। उसके साथ एक और चीज़ है विच इज़ बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बना दी उसने, है ना। तो डर जाते हैं लोग वैसे तो, बट इफ़ यू आर ट्रेडिंग इट्स ईदर स्टॉप लॉस और टारगेट, नथिंग इन बिटवीन। फाइनली आखिरी के 2 घंटे में काफ़ी अच्छा सपोर्ट उसने जो है ले लिया है एंड ओवरऑल वेयर यू नो सुबह 13,000 का चल रहा था, फिर CTC आ गया था और वहाँ से वापस वी हैव 20 पॉइंट्स इन आवर फेवर। तो देखते हैं, होल्ड करेंगे। ऑफकोर्स ये स्विंग ट्रेड है ट्रेडर्स, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि 1 हफ्ते में टारगेट आ जाएगा, 2 हफ्ते में टारगेट आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी, मतलब ये ट्रेड अपन होल्ड करके जाएंगे एटलीस्ट फॉर अ मंथ। तो ऑफकोर्स ही बात है, ऐसे छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस तो होते ही रहेंगे। ऑलराइट गाइस, जस्ट वोक अप। देयर इज अ स्मॉल अपडेट ऑन द ट्रेड्स दैट वी हैड टेकन। एक्चुअली ऑर्डर्स तो हमने मल्टीपल लगाए हुए थे और हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारा ट्रेड जो है फ्यूचर्स में एग्जीक्यूट हो गया, है ना। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर के और स्पॉट चार्ट में एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। दैट इज़ द रीज़न बीइंग हमको उस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा। एंड मीनवाइल आई कुड रियलाइज़ कि एग्जीक्यूट हो चुका है और वहाँ पर नहीं हुआ है। वी ऑलरेडी हैड अ लॉस रनिंग ऑफ ऑलमोस्ट टू 2800 के आसपास। ऑलराइट, एंड बाटा इंडिया ने काफ़ी रिकवरी दे दी है। रिकवरी देने के बाद 1430 पे क्लोजिंग दी है। कल 1440 पे क्लोजिंग दी थी, विच वॉज गुड इनफ। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। इट्स अ स्विंग ट्रेड, तो फिर उसको उस हिसाब से ही देखेंगे हम लोग। And that is what we have done for the entire day, guys. Thank you so much for watching this particular video, and we'll see you tomorrow with a hope that I'll get better and I'll be able to talk much better. Thank you so much for watching, guys. Okay, that's it for the day, guys. Make sure आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें वीडियो को, एंड ये ब्लॉग सबको शेयर कर दो, राइट। बाय बाय, टेक केयर।